दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया है। वे 62 साल के थे। उन्हें भारत का वॉरेन बफेट भी कहा जाता था। उनके निधन की खबर से सब अचंभित हैं। उनके निधन की खबर ऐसे समय आई है जब हाल ही में उन्होंने अपनी एयरलाइन शुरू की थी। इसका नाम अकासा एयरलाइंस है। उन्हें शेयर बाजार का बिग बुल भी कहा जाता था। उनकी सूझबूझ की मिसाल दी जाती थी। उनकी पत्नी का नाम रेखा है। अकासा एयरलाइंस में सबसे बड़ी हिस्सेदारी राकेश और उनकी पत्नी रेखा की है। दोनों की कुल हिस्सेदारी 45.97% है। पिछले महीने 5 जुलाई को उनका जन्मदिन था। उनके अचानक नहीं रहने की खबर ने पूरे बाजार को सकते में डाल दिया है। झुनझुनवाला के बारे में कहा जाता था कि वो मिट्टी भी छू ले तो सोना बन जाती है। 36 साल पहले राकेश ने निवेश के सफ़र की शुरुआत की थी। सिर्फ 5,000 रुपये से आज उनकी नेटवर्थ तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए की थी। उनका जादुई हाथ जिस शेयर पर पड़ जाता था वो रातों रात बुलंदियों पर पहुंच जाता था। यही कारण है कि उनकी हर चाल पर निवेशकों की नज़र रहती थी। शेयरों को चुनने में उनकी पैनी नज़र बेजोड़ थी। जब उन्होंने निवेश की शुरुआत की थी तभी से ये बात सच साबित होने लगी थी। इसी के चलते राकेश भारत के वॉरेन बफे के नाम से मशहूर हो गए थे। झुनझुनवाला ने कॉलेज में पढ़ते हुए ही शेयर बाजार में दस्तक दे दी थी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से उन्होंने सीए की डिग्री ली। हालांकि उन्हें दलाल स्ट्रीट से मोहब्बत हो गई थी। उन्हें यकीन था कि अगर कहीं से बड़ा पैसा बनाया जा सकता है तो वे सिर्फ यही जगह है। शेयर बाजार में राकेश की दिलचस्पी पिता के कारण हुई। उनके पिता टैक्स ऑफिसर थे। वे अक्सर अपने दोस्तों के साथ शेयर बाजार की बातें किया करते थे। राकेश को इसमें बड़ा मज़ा आता था। राकेश रेयर एंटरप्राइज के नाम से निजी ट्रेडिंग फार्म चलाते थे। इसकी नींव उन्होंने 2003 में रखी थी। इस कंपनी के पहले 2 शब्द RA उनके नाम पर थे। वहीं RE उनकी पत्नी रेखा के नाम के शुरुआती शब्द हैं। हाल में राकेश ने एविएशन इंडस्ट्री में अपने कदम रखे थे। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ साइट के साथ। धन्यवाद।